नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं हिंद सागर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। महाराष्ट्र में 255 सीटों के लिए एमवीए गठबंधन की 85-85-85 के फॉर्मूले पर सहमति, बातचीत अंतिम चरण में। महाराष्ट्र में चुनाव से 4 सप्ताह से भी कम समय पहले महाविकास अघाड़ी एमवीए ने बुधवार को कहा कि उसने सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर सहमति जताई है, जिसके तहत गठबंधन के 3 मुख्य घटक दलों में से प्रत्येक को राज्य की 288 विधानसभा सीटों में से कम 85 सीटों पर चुनाव लड़ने की अनुमति होगी। इससे पहले दिन में शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे ने 65 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी की, जिसमें पार्टी नेता संजय राउत ने संवाददाताओं को बताया कि एमवीए के भीतर सीट बंटवारे की बातचीत सुचारू रूप से चल रही है। राज्यसभा सांसद और पार्टी प्रमुख और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के करीबी राउत ने कहा, इस समय हम जो कह सकते हैं वह यह है कि फॉर्मूला 85-85-85 है, जहां हम एक साथ हैं। बाकी सीटों पर हम वाम, पीडब्ल्यूपी, भारतीय किसान और श्रमिक पार्टी, एसपी, समाजवादी पार्टी आदि जैसे छोटे सहयोगियों के साथ अपनी बातचीत शुरू करेंगे। शिवसेना यूबीटी द्वारा घोषित उम्मीदवारों की पहली सूची पर राउत ने कहा कि इसमें कुछ सुधार हैं। हम देखेंगे कि हम किस तरह के सुधार कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कि इस प्रशासनिक गलती का कारण क्या था। हम इसकी जांच करेंगे। उन्होंने कहा कि जिन सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की गई है, उनमें से कुछ पीडब्ल्यूपी या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार की झोली में जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि इन सीटों पर चर्चा जारी रहेगी। अपनी पहली सूची में पार्टी ने 2022 के विभाजन के दौरान और उसके बाद भी पार्टी के साथ बने रहने वाले कई लोगों को पुरस्कृत किया। साथ ही प्रमुख सीटों से कुछ अप्रत्याशित उम्मीदवारों को भी मैदान में उतारा। उदाहरण के लिए केदार दिघे को ठाणे की कोपरी पाखड़ी सीट से महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के खिलाफ खड़ा किया गया है। केदार शिंदे के गुरु और ठाणे में कभी शिवसेना के कद्दावर नेता रहे आनंद दिघे के भतीजे हैं। एक और उदाहरण शिवसेना यूबीटी विधायक और पूर्व राज्य मंत्री आदित्य ठाकरे के चचेरे भाई वरुण सरदेसाई का है। शिवसेना यूबीटी की युवा शाखा युवा सेना के सक्रिय कार्यकर्ता सरदेसाई बांद्रा ईस्ट निर्वाचन क्षेत्र से अपना पहला चुनाव लड़ेंगे, जिसने 2019 में कांग्रेस के जीशान सिद्दीकी को विधानसभा के लिए चुना था। इस बीच आदित्य अपने चाचा राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे के संदीप देशपांडे के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, ताकि वे अपनी सीटवली को बरकरार रख सकें। इसी तरह पूर्व सांसद राजन विचारे, जिन्होंने इस साल की शुरुआत में लोकसभा चुनाव लड़ा था लेकिन असफल रहे थे, उन्हें ठाणे सीट से मैदान में उतारा गया है। में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हिंद सागर। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें।